Hi everyone, this is Sanjay and welcome back to our YouTube channel Smart Mantra of Spoken English, जहां आप सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सारे टिप्स, ट्रिक्स और लेसन्स, वो भी सबसे इजी, इफेक्टिव और यूनिक वे में। Today I am going to make you learn 10 English hard words. You can say vocabulary because vocabulary is the oxygen of English language. You can't imagine to improve or enrich your English without vocabulary. But question comes कि हम इंग्लिश मीनिंग याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद उसे भूल जाते हैं, दिमाग से स्लिप हो जाता है। क्या कोई ऐसा तरीका है, प्रोसेस है कि एक बार को इंग्लिश मीनिंग याद करें और हमेशा हमारे माइंड में वो सेट रहे? हाँ है। एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हर मीनिंग में उस मीनिंग के साथ अपनी कुछ चीजें रिलेट करेंगे या कोई फिक्शन या कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी सोच कर रखेंगे तो वो मीनिंग हमेशा आपको याद रहेगा। टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन लर्न मीनिंग एंड हाउ यू कैन कीप दोज मीनिंग इन योर माइंड परमानेंटली। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, दैट इज नाउन। इंग्लिश टू इंग्लिश है सेल्फ एग्जामिनेशन। इंग्लिश टू हिंदी आत्मदर्शन, आत्ममंथन या आत्मज्ञान। इसको समझने के लिए एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं हम लोग। इंट्रो मतलब होता है परिचय, खुद का परिचय। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण होता है, तो इसको इस तरह से याद करें। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद का निरीक्षण या खुद का परिचय, दैट इज आत्मदर्शन। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। आफ्टर द लीथल वॉर विद कलिंगा, King Ashoka adopted peace and non-violence only because of self-introspection. That means कलिंग के विनाशकारी या प्राणघातक युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। किस वजह से? Only because of self-introspection. सेकेंड वर्ड है adherent. इंग्लिश मीनिंग है इसका फॉलोअर, सपोर्टर या डिवोटी। हिंदी में कहेंगे समर्थक, अनुयायी या भक्त। इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक शेयर कर रहा हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा है कि हर मीनिंग को ऐसे याद नहीं रखा जा सकता। उसके साथ कोई फिक्शन, कोई स्टोरी या कोई अजीब चीज हो, वही हमारा माइंड याद रख पाता है। इस वर्ड को हमेशा याद रखने के लिए मेरे दिमाग में जो ट्रिक आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वर्ड को 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं तो एक तरफ आ रहा है आधे और दूसरी तरफ आ रहा है रेंट। यानी आधे लोग रेंट पर हैं, वो समर्थक हैं। दैट्स ऑल। नाउ थर्ड वर्ड इनकारनेशन, दैट इज नाउन और इंग्लिश में से कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन, एम्बॉडीमेंट या एपिटमी। हिंदी में कहेंगे अवतार, मूर्त रूप या प्रतिमान। इसको याद करने की ट्रिक अगर मैं सोचूं तो इसका इस तरह से हो सकता है। इनकार और नेशन, अगर नेशन किसी बात से इनकार कर दे तो वहां अवतार होते हैं। फ्रेंड्स, आई अगेन रिपीट, ये पूरी तरह से फिक्शन है, कोरी कल्पना है। जीवन की वास्तविकता से इन चीज़ों का कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ इन चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक ट्रिक है, एक जुगाड़ है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच, आपकी इमेजिनेशन पावर कहाँ तक और किस तरह से जाती है। इस वर्ड के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, इट इज कंसिडर्ड दैट, हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से ऐसा विश्वास किया जाता है, माना जाता है कि लॉर्ड रामा वाज द 7th इनकारनेशन। भगवान राम 7वें अवतार थे ऑफ लॉर्ड विष्णु के। और ऐसा भी मानते हैं कि 8th भगवान कृष्ण थे। वॉकेब नंबर 4 है डार्क हॉर्स, अ पर्सन हु कीप्स हिज इंटरेस्ट एंड आइडियाज सीक्रेट। जैसे हिंदी में कहते हैं छुपा रुस्तम। इसको याद रखना हो तो अपन कह सकते हैं इसको कि जो काला घोड़ा है वो छुपा रुस्तम है। दैट्स ऑल, ज्यादा कुछ सोचना नहीं इसमें। इसे एग्जांपल देखते हैं। बाबा रामदेव ट्रू टू हिमसेल्फ, बाबा रामदेव ने खुद को साबित किया है। अ डार्क हॉर्स आफ्टर लॉन्चिंग कोरोनिल मेडिसिन, कोरोनिल मेडिसिन लॉन्च करके, दैट क्लेम्स टू ट्रीट, जो दावा करती है ट्रीट करने का, क्योर करने का पहले था, बाद में बोला प्रोटेक्ट। तो मैंने तीनों वर्ड लिए हैं, टू ट्रीट, क्योर, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड-19। नीचे लिखा है इट्स द मैटर ऑफ स्क्रूटनी। एक नया वर्ड है स्क्रूटनी, मतलब छानबीन या जांच। तो अभी अंडर प्रोसेस है। अभी आयुष मंत्रालय ने कोई डिसाइड नहीं किया है कि इस मेडिसिन से प्रोटेक्ट होता है या क्योर होता है।
वैसे फ्रेंड्स देखा जाए तो मैंने आपको कहा है कि 10 स्मार्ट्स मीनिंग है, लेकिन अगर हर एग्जाम्पल और हर वर्ड को अगर समझेंगे तो आपको लगेगा कि एक वर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए नए हैं और जिन्हें आपको याद करना है, और प्रोसेस वही है, ट्रिक या जुगाड़। वर्ड नंबर 5, डूम्सडे। इट्स आल्सो नाउन लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, कयामत या प्रलय का दिन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ऑन डूम्सडे, कयामत के दिन, लॉर्ड शिवा वुड प्रोटेक्ट, लॉर्ड शिवा रक्षा करेंगे द एंटायर यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड का। इसको अगर ट्रिक में याद करना चाहें तो डूम्स से डूब एक फीलिंग आती है, तो जब डूम्सडे मतलब जब सब कुछ डूब जाएगा, और सब कुछ डूब जाएगा मतलब प्रलय आ जाएगा, ऐसा इसको याद रखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी। यू कैन डिसाइड आपको कौन सी ट्रिक पसंद है या क्या सोच सकते हैं। स्मार्ट वर्ड नंबर 6 है निम्बल, यानी एक्टिव, क्लेवर, स्मार्ट, एजाइल। हिंदी में कहेंगे फुर्तीला। यहां पे याद रखिएगा, निम्बल फिजिकली फुर्तीला और मेंटली फुर्तीला दोनों के लिए आता है, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। ही हैज गॉट सच अ निम्बल माइंड, उसका दिमाग इतना ज्यादा स्मार्ट या एक्टिव है, दैट नोबडी कैन प्रेडिक्ट, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सेकंड एग्जांपल है जो कि फिजिकली फुर्ती के लिए लिया गया है। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स यू, रेगुलर एक्सरसाइज आपको रखती है निम्बल एंड हेल्दी, फुर्तीला और स्वस्थ। निम्बल वर्ड को याद रखने के लिए हम थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं, निम्बल यानी नींबू, और नींबू खाएंगे तो फुर्तीला रहेंगे। एक इमेजिनेशन है, वर्ड को एक बार में ही परमानेंटली याद रखने के लिए आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। जो मेरे माइंड में आया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वर्ड नंबर 7, फटीग, द फीलिंग ऑफ मेंटल टायर्डनेस, इसे कहते हैं मानसिक थकावट। इसका एग्जाम्पल है, टू कॉम्बैट फटीग यू मस्ट अडॉप्ट अ बैलेंस्ड डाइट। मानसिक थकावट से लड़ने के लिए, कॉम्बैट मतलब 2 लोगों का लड़ाई या युद्ध होता है। यू मस्ट अडॉप्ट, आपको अडॉप्ट करना चाहिए, पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए एक बैलेंस्ड डाइट का। इस वर्ड को याद रखने की ट्रिक हम ऐसे बना सकते हैं कि इस वर्ड को 2 सिलेबल में डिवाइड करते हैं। पहला वाला सिलेबल रहेगा फेट, और बाकी वाला सिलेबल जो बचा हुआ है, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जितने भी फेट लोग थे वो मानसिक थकावट के कारण मीटिंग छोड़कर चले गए। दैट्स ऑल। स्मार्ट वर्ड नंबर 8, चोर्स, टास्क दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग, काम जो कि इंटरेस्टिंग नहीं है, बट यू मस्ट डू, लेकिन आपको करना ही चाहिए या करना पड़ते हैं। घर के दैनिक कार्य कह सकते हैं इसको। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। समटाइम, कभी कभी, आई जस्ट गेट इरिटेट, मैं कभी कभी इरिटेट हो जाता हूं, व्हाइल डूइंग चोर्स, घर के दैनिक काम करने के दौरान। चोर्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक हम लगा सकते हैं। चोर्स से एक फीलिंग आ सकती है कोर्स, और कोर्स यानी होमवर्क, तो होमवर्क यानी घर के दैनिक कार्य। इसको ऐसे समझा जा सकता है याद रखने के लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर स्मार्ट वर्ड नंबर 9, सोलम। इट्स एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करे। इंग्लिश में देखते हैं इसको, सीरियस, सिंसियर, थॉटफुल, जेन्युइन, गंभीर, सत्यनिष्ठ, प्रभावशाली और संस्कार युक्त। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इट्स माई सोलम कमिटमेंट, ये मेरा आपसे एक ट्रू, सीरियस, इफेक्टिव कमिटमेंट है, दैट आई वुड नेवर डिसअपॉइंट यू गाइज, मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूं। सेकंड एग्जाम्पल है, द सोलमिटी दैट ही शोड, गंभीरता या प्रभाव उसने जो दिखाया व्हाइल टीचिंग, पढ़ाने के दौरान, वाज मिरेकुलस एंड इनक्रेडिबल, अद्भुत और अविश्वसनीय था। इस वर्ड को याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं कि जिसके पास सो लेमन है वो गंभीर है, सत्यनिष्ठ है या प्रभावशाली या इफेक्टिव है। ये सिर्फ एक कल्पना है, इमेजिनेशन है इस वर्ड को याद रखने के लिए। सो डोंट बी सीरियस कि जो मैं बोल रहा हूं वो एक्चुअल है, ये सिर्फ एक जुगाड़ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मार्ट वर्ड नंबर 10, हैम, दैट इज नाउन, इंग्लिश में रिलीजियस सॉन्ग, साम, चैंट, स्पिरिचुअल प्रेज। 2 वर्ड आए ऊपर, ध्यान से देखिएगा। हैम में एन साइलेंट है और साम में पी साइलेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फर्स्ट, देयर आर 24,000 हैम्स इन शिव पुराण, शिव पुराण में 24,000 ईश्वर स्तुतियां या प्रार्थनाएं हैं।
सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मैनी प्रीचर्स, कई प्रीचर्स मतलब होता है जो धार्मिक उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं। प्रीफर करते हैं ट्रेडिशनल हैम, पुराने ईश्वर स्तुतियां जो परंपरागत बहुत वर्षों से चले आ रहे हैं, आदिकाल से चले आ रहे हैं। व्हाइल डिलीवरिंग सरमन का मतलब होता है उपदेश या प्रवचन। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमने इन 10 स्मार्ट मीनिंग को याद करने के दौरान बहुत सारे वर्ड सीखे हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि आप मेरे लिए बेशकीमती हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशन के ढेर सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूं। सो डोंट मिस इट। थैंक यू।